फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज डेट है 5 मार्च और 5 मार्च के सुबह के शाम के हो रहे हैं 7:13 और मैंने चाय वाय पी लिया और मैं तैयार हो गई हूँ। और कहाँ जाने के लिए तैयार हुई हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ पर एक, वैसे तो हमेशा ताज महोत्सव लगता है इस टाइम पे, लेकिन इस बार ताज महोत्सव नहीं लगा है। तो यहाँ पर एक लगा है, मेला टाइप होता है या फिर जैसे झूले होते हैं वो होता है। तो हम पूरे एहतियात के साथ में जा रहे हैं उस मेले में। और वहाँ पर लकड़ी की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है जो कि मैं आपको शो करूँगी। तो मैं जा रही हूँ रिपुन के साथ में। अभी हमारे साथ जाएगी रिपुन की, मतलब मेरी जाएगी रिपुन की बेटी और रिपुन की मम्मी जाएंगी। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में और दिखाऊंगी आपको मेले में कैसा कैसा क्या है। पता नहीं इस बार ही ज़्यादा बड़ा होगा या नहीं, लेकिन हर बार तो बहुत बड़ा होता है। इस बार पता नहीं कोरोना की वजह से हो ज़्यादा बड़ा या नहीं हो। तो चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैंने देखी ये वाली टी शर्ट पहनी है। ये वाली टी शर्ट मैंने यहाँ पर आगरा में कैजुअल पॉइंट बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके देखो यहाँ पर बीट्स लगे हुए हैं इस तरीके से। और मैं पहन के जा रही हूँ ये। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हो सकता है आपको रास्ते में भी मिलूँ और हो सकता है आपको सीधा का सीधा मिलूँ मेले में। तो चलिए चलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हम पहुंच चुके हैं फाल्गुन महोत्सव में। वैसे तो इस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया कि ताज महोत्सव लगता है, लेकिन इस बार फाल्गुन महोत्सव लगा और हम पहुंच गए पहले ही दिन। आज यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं थी, पार्किंग का भी कोई पंगा नहीं था, पार्किंग के पैसे नहीं लग रहे थे फर्स्ट डे के। लेकिन कल से अगर हम आएंगे तो पार्किंग के पैसे लगेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी सी मतलब चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। बच्चों की चीज़ों पे हम सबसे पहले गए थे मेरी की वजह से। तो देखिए यहाँ पे डेकोरेशंस का भी बहुत अच्छा सामान है, जैसे कि आपको जो ये डिफ्यूज़र होते हैं, इन्फ्यूज़र होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो सब बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन थोड़े से महंगे थे। तो हम उनसे थोड़ा सा बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बोल रहे थे कि ये इसी रेट पे हैं और फिक्स रेट, सबने फिक्स रेट लगाया हुआ था, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग अगर जहाँ पर हम कर सकते हैं तो वहाँ पे कर रहे थे। और देखिए ये जो है, जो आप कांच वाला देख रहे हो वो 950 का था, और ये जो वाइट वाला आप देख रहे हो ये 650 का था, जो इस पे उंगली लगी हुई है। और जो थोड़े कंचे वाला सा ये वाला है, जो ये 950 का था। बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे लेना था लेकिन बहुत महंगे थे। तो मैंने सोचा था कि दिल्ली जाऊंगी तो शॉपिंग करूंगी। यहाँ पर देखिए बच्चों के स्टेशनरी वाले सामान बहुत अच्छे थे, बहुत ही क्यूट से थे। मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसे आते भी नहीं थे, और अभी देख लिए बच्चों के लिए कितनी सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं। तो मुझे देख के मेरा मन कर रहा था ले लूँ, लेकिन किसके लिए ले लूँ तो अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए क्लचर वगैरह जो हैं बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। 10 रुपये का एक क्लचर मिल रहा था और सारे क्लचर भी सुंदर थे, ऐसी बात नहीं थी। और यहाँ पर जो है मेकअप का सामान मिल रहा था, ब्रशेज़ वगैरह। ये नेल पेंट रिमूवर था जो कि मैंने देखा था रेड कलर में और येलो कलर में, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन पर मेकअप पे ऐसे विश्वास नहीं किया जा सकता ना। लिखा तो हुडा हुआ था कि हुडा वाले थे, और लॉरियल था, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर नहीं लिया यहाँ से कुछ भी। और आगे हमने कपड़ों की शॉपिंग के लिए हम गए थे अलग अलग उस पे काउंटर पे। तो ये वाली जो मतलब था ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस और टॉप्स पड़े थे। मैंने भी यहाँ से एक टॉप लिया, मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी फ्रेंड रिपुन ने भी बहुत से टॉप लिए। बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, उसको पसंद तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन पर वही है ना कि सब तो नहीं खरीद सकते थे। और देखिए फिक्स प्राइस लिखा हुआ है सब पे और सेल लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे थे। आप देखिए कलर भी बहुत प्यारे थे, ऐसी बात नहीं है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर थे, और मैं देख रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डाउट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मेरी बॉडी पे ये सब कुछ फिट नहीं होता है ना। कुछ जो होते हैं मुझे मीडियम आता है, और मीडियम जो था मेरे बहुत ज़्यादा खुला हो रहा था, और स्मॉल भी मुझे नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैं सब में से मुझे एक टॉप अच्छा लगा था, वो मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर रिपुन अपने बर्थडे के लिए ड्रेसेस देख रही थी कि बर्थडे पे ड्रेस, वो ज़्यादा उस पर मतलब अपने बर्थडे पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी ड्रेस पे, तो उसको ये ड्रेस अच्छी लग रही थी और बजट में भी थी, तो इसलिए उसने ये वाली चूज़ कर ली थी। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी, पर अच्छी लग रही थी उस पर, नो डाउट। और देखिए यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। ये ग्रीन वाली देखना, और उसमें जो ब्लैक कलर में जो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं वो वाली भी बहुत अच्छी थी। ये वाली भी अच्छी थी, लेकिन इसका जो लुक था ना वो बहुत बेकार था आगे से, तो इसलिए हमने ये
नहीं की, और मेरा ध्यान बार बार इस ब्लैक वाली पे ही जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स थे उस पे जा रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत अच्छी है लेकिन ये मेरे ऊपर मतलब फिट नहीं होने वाली थी, इसलिए मैंने नहीं ली। और अच्छी थी ड्रेसेस जहाँ तक थी। रिपुन ने भी यहाँ से 2-3 टॉप लिए थे और मैंने भी एक टॉप लिया था यहाँ से, मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाला भी टॉप अच्छा लग रहा था और ज़्यादा महंगे नहीं थे, सबसे बड़ी बात है। ये वाला ही टॉप अगर हम किसी ऐसे नॉर्मल मार्केट से जाएंगे ना तो 450 का मिलना तो बहुत ही आम बात है। और ड्रेसेस तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि 600 रुपये में आप ड्रेस ले लोगे कहीं से। तो अच्छा था, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस जो रहा वो बहुत अच्छा रहा। जो यहाँ पर हर बार डिज्नीलैंड मेला लगता है लेकिन इस बार यहाँ पर ये वाला लगा था तो ये अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा था इसका जो वो था। यहाँ ये हो सकता है कि हम पहले दिन आए हैं इसलिए हमें ज़्यादा वैरायटी मिल गई है और अभी तक कोई भी मतलब काउंटर हो जाता है ना, खाली हो जाते हैं अगर जैसे जैसे लास्ट डे के करीब जाते हैं तो। सामने जो आप देख रहे हो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, और आप सोच भी नहीं सकते हो ये क्या है। ये चादर है जो डबल बेड की चादर होती है वैसी, और ये देखने में इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी ना, लेकिन इतने ही ज़्यादा प्रिटी इसके दाम भी थे। तो बहुत ही सुंदर वैरायटीज थी, आप देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्वालिटी है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला ये है, रोज धागे में नहीं वाला। यूज होगा आंटी, फेस्टिव सीजन्स पे लगा सकते ये हो। ऐसा है और ये वाला है, ये आप कभी भी लगा सकते हो, फेस्टिव पर भी और वैसे और भी। सॉफ्ट में चाहिए तो ये है। ये निकाल के दिखाना, ये मैं ये लगा हुआ है, लगाइए ना, ये देखो। चीज क्वालिटी एकदम अच्छी है, हैंड वॉश है, मशीन वॉश, जैसे मशीन इसमें भी वॉश कलर मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन में लगाओ तो बहुत अच्छे लगेंगे ऑल्टरनेट करके। लेकिन ये है ना सब 5 रो तो एक ही लगेगा, बाकी सिंगल वाले सब। और ये कुछ कुशन्स थे जो कि हम देख रहे थे आंटी को चाहिए थे, और 150 रुपये का एक कुशन दे रहे थे। और बहुत सारी वैरायटीज थी, सबके अलग अलग दाम थे। और गुजरात की थी ये स्टॉल, हमने पूछा था तो बहुत सुंदर था। यहाँ से भी हमने बहुत सा सामान लिए, मैं आपको शो करूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये स्टॉल थी स्कर्ट की, जिसमें कि हमें 300 रुपये की एक स्कर्ट मिल रही थी और बहुत ही सुंदर और प्यारी स्कर्ट थी। समर के हिसाब से बहुत ही सुंदर सुंदर और सूदिंग से कलर थे, तो मुझे भी यहाँ से एक स्कर्ट पसंद आई है। तो और गुजरात वाली स्टॉल से ही हम देख रहे थे रनर और सेंटर टेबल का जो ऊपर का कवर होता है, फेस्टिव सीजन के लिए हम देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो हमने सोचा कि अभी देख लेते हैं, और मैंने भी यहाँ से कुछ लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी और ज़रूर दिखाऊंगी। और ये ब्लू कलर वाला जो है ना, ये रिपुन ने लिया है क्योंकि उसके जो डेकोर है उससे मैच कर रहा था। ये ब्लू कलर, उसके सोफे का कलर ब्लू है तो उसने ये लिया था, और मैंने यहाँ पे येलो लिया था। और इसके बाद हम पहुंचे थे क्रॉकरी वाली दुकान पर, तो यहाँ पर मतलब स्टॉल पर, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा था इन सब पे, क्योंकि हमारे घर पे तो पता है ना कैसे क्रॉकरीज का मतलब सम्मान होता है, तो वही सब मुझे डाउट हो रहा था। और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी दे रहे थे, और भैया जो है वो कम करने के उसमें भी नहीं थे, फिराक पे भी नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। रिपुन ने 2 बाउल लिए जो कि उसे सही रेट पे पड़ गए थे। कैप्चर कर नहीं भैया, ये मेलामाइन वाला उसमें है ही नहीं है, ये वाला जो आपका हाफ हाफ वाला है। सेम डिजाइन दूसरी बुक दिखाओ भैया, लगा दो भैया, हमें और भी एक्सप्लोर करनी है स्टॉल्स है ना। आप घूमिए, मैं भैया आप लगा दो ना। लगा तो दिया मैम। इसके बाद अब हम आए प्लास्टिक वाली दुकान पर, और यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर कंटेनर थे और रेट भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन मैं प्लास्टिक खरीदने के मूड में नहीं थी आज, तो बहुत सुंदर सामान था और क्यूट सामान था। देखिए लग रहा है, ये लेनी है चेयर। मीरी ने तो अपना हक जमा लिया इस पे, हैं? मीरी ने तो अपना हक जमा लिया है।
यहाँ प्लास्टिक वाले काउंटर पे। यहाँ से क्या देख रही है? हाँ वो तो आज हम लोग भी मेरी और ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे होम डेकोर वाली जो स्टॉल थी उस पर। इस पर मुझे उम्मीद ज़्यादा थी कि मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, लेकिन जाने के बाद पता चला कि कुछ भी ऐसा मुझे पसंद आ जाए ऐसा कुछ नहीं था। चीज़ें तो बहुत सारी थी। उसके बाद में मैंने ये स्टॉल देखी थी जिसपे कि ब्लाउज जो थे टंगे हुए थे, जो कि पहले से ही मतलब कि प्रिपेयर्ड होते हैं, पूरे बनाए होते हैं। और उसके बाद में जो जान थी मेरी, जो इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी जो हेयर बैंड्स थे वो देख रही थी, लेकिन मेरे फेस पे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे फेस पे कुछ भी मतलब सेट नहीं आ रहा था। तो एक मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको शो करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो रात के बज रहे हैं 12:08 हो रहे हैं। खाना वाना मैंने कर लिया है और हम लोग रात को आए थे 10 बजे वहाँ से, क्योंकि हम लोग गए ही 7 बजे थे, तो रात को 10 बजे तक आए हैं। और सामान हमने बहुत सारा लिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और बहुत सारी चीज़ें थी, आगरा से हो तो ज़रूर जाइएगा। और आज हम पहले ही दिन गए थे, क्योंकि आज जो थी टिकट भी नहीं लगी हमारी, पहला दिन ही था। और दूसरी बात थी कि आज बहुत सस्ता लग गया, क्योंकि आज सबको अपना सामान जो है वो भेजना था, बोनी करनी होती है ना, कहते हैं बोनी करनी होती है, तो वो करना था। तो मैं गई थी रिपुन और के साथ में, और उन्होंने भी बहुत सारा सामान लिया, मैंने भी बहुत सारा सामान लिया। आपके साथ शो करूँगी, लेकिन अपने नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगी, और आप लोग वेट करिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, वहाँ पर कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सेफ्टी अगर आप चाहते हो तो मास्क लगा के जाना, अपना सैनिटाइज़र लेके जाना, ठीक है। और बाकी कुछ वहाँ पर कोई टेम्परेचर चेक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पर यही है, सेफ्टी अपनी है। बहुत सारे लोग थे जो बिना मास्क के भी घूम रहे थे, तो आप अपनी सेफ्टी के साथ जाइएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए